हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और दोस्तों, कॉपी चेकिंग सीरीज में अगली कॉपी आ चुकी है हमारी एक बच्चे की, जिसके 100 में से बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाई 24 मार्क्स हैं। 24 मार्क्स हैं, ठीक है। पहले गलतियां ढूंढते हैं और देखते हैं क्या ये बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं ना, जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि मुझे लगता है जब पेपर आया तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चंस में से था, राइट। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो साफ साफ सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहला पहला है, क्वेश्चन है अनपेड सेलर से। किससे बाबू? अनपेड सेलर से क्वेश्चन है कि क्या वो राइट ऑफ लियन लगा सकता है या नहीं लगा सकता। 4 मार्क्स, बिल्कुल सही। सेक्शन 46 लिखेंगे, 47 लिखेंगे और बता देंगे कि चाहे 20,000 रुपये हो चाहे 1,000 रुपये हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसे नहीं मिले तो राइट ऑफ लियन लगा सकते हैं अगर आपके गुड्स कब्जे में है। लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़ बनानी पड़ेगी। अगला सेक्शन 64 ऑक्शन सेल, है ना। साफ साफ कह रहा है कि जब भी ऑक्शन होगा तो तीसरे हैमर के बाद वो बोलेगा यू आर द हाईएस्ट बिडर। यानी कि जब भी ऑक्शन सेल होगी आपको बताना पड़ता है कि तीसरे हैमर के साथ साथ अगर कोई और कस्टमरी मैनर में हो रहा है तो वो कस्टमरी मैनर को पूरा करे बिना ऑक्शन में सेल नहीं होगी। तो यहाँ ये वर्ड नहीं बोले गए हैं तो ऑक्शन वैलिड नहीं है, यानी उसको सेल वैलिड नहीं है। 7 नंबर में क्वेश्चन आया बाबू, 7 नंबर में क्वेश्चन आया तो समझ जाओ बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा। एक बिल्कुल आसान, जो मैं कह रहा था इस बार के आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब देखो, एक तो 18 लिखना था, 18 के साथ चाहे तो आप सेक्शन 6 भी लिख सकते थे। ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर, और 19 + 22 था, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे वो बात कर रहा है बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो बियॉन्ड काम करते हैं तो इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर होता है, ठीक है ना। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या कह रहा है? ये 7 नंबर में ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप से बनता था। अब ये देखो, ये कितनी आसान सा क्वेश्चन है। जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसर में मृत्यु हो गई है तो क्या मौसी आ जाएंगी, यानी कि लीगल एड बसंती की डेथ होगी तो मौसी मौसी जी देंगी। याद आ गई बात, ठीक है ना, राइट। और अगर दूसरे जॉइंट प्रोमिसर के डिस्चार्ज करने के लिए मौसी को भी कंपेल किया जाता है, ठीक है, और डिफॉल्ट होता है तो बाकी रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर को वो डिफॉल्ट झेलना पड़ता है। कोर्शन, ये देखो, थ्रेट टू कमिट सुसाइड आ गया, नहीं आ गया? थ्रेट टू कमिट सुसाइड भी क्या होता है? कोर्शन होता है। सबसे आसान था। अब ये तुम क्वेश्चन समझ चुके हो, इसके आंसर्स भी मैं तुम्हें बता चुका हूं कि क्या इसके आंसर्स हैं। आसान क्वेश्चन, तब देखते हैं क्या क्या तुमने पकड़ बनाई। अब देखो, अगर तुम इसकी अपनी लैंग्वेज देखो, अनपेड सेलर हैज 4 राइट्स, है ना। 4 राइट्स क्यों है भाई? अनपेड सेलर के 2 राइट हैं। पहला, राइट अगेंस्ट द गुड्स, और दूसरा राइट अगेंस्ट द बायर। 2 ही राइट्स हैं। राइट अगेंस्ट द गुड्स में 3 राइट्स हो जाते हैं, राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉपेज और राइट टू रीसेल। तो 4 राइट्स तो है नहीं, ठीक है ना, राइट। द गुड्स अंटिल प्राइस पेड और रेंडर्ड फॉलोइंग मस्ट एग्जिट फॉर द राइट ऑफ लियन। मस्ट वर्ड लॉ में यूज नहीं किया जाता, शैल। शैल मस्ट के लिए क्या यूज करना चाहिए? शैल यूज करना चाहिए, ठीक है। सेलर इज पोजिशन, इज नहीं आएगा, इन आएगा, है ना। तो ये हो गया, सेलर द गुड्स विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, ये सही बात है। ये क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो तुमने लिखे हैं ये सेक्शन 47 के अंदर 4 रूल हैं जिसके बेस पर राइट ऑफ लियन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात क्या है? ये बात गलत है ना, तो थोड़ा ध्यान से लिखने की बात है। अब तुम इसके बाद आ गए तुम फैक्ट ऑफ द केस पर, ठीक है, और फिर तुमने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया, बढ़िया। पी हैज द राइट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन, बिल्कुल सही बात है ना, राइट। अब अगर तुम देखो आईसीएआई इस बारे में किस तरीके से लिख रहा है, तुमने क्या लिखा? तुमने 6-7 लाइनें लिख, 5-6 लाइनें लिख दी, बात करता। अब देखो सेक्शन 47, अनपेड सेलर द राइट ऑफ लियन ऑफ गुड्स प्राइस व्हाइल ही इन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंटिल द पेमेंट इज टेंडर्ड। क्या वर्ड लिखा है? अंटिल द पेमेंट और टेंडर्ड, ठीक है, राइट। अगर आपको राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करना है तो इन्हीं केस में ये, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है और फिर आंसर लिख देना है, राइट। तो ये तुमने फिर भी थोड़ा सा ठीक लिखा है। अगले ऊपर जाते हैं। अगला तो गलत ही लिख दिया तुमने, तो कांटा लगा रखा है इसे, यानी साफ साफ कांटा लगा रखा है, राइट। क्या लिखा है? प्रोविजन, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा
कि भाई सेक्शन 64 के तहत सबसे आखिरी सेक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एड्स का, वो क्या कहता है, ये तुमने मिस कर दिया प्रोविजन में, प्रोविजन मिस्ड, ये गड़बड़ हो गई। यानी तुमने इस क्वेश्चन में प्रोविजन नहीं लिखा, ठीक है, और आंसर भी गलत लिखा है, राइट। जो कंक्लूजन की बात ही नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी में देखो तुमने क्या लिखना था, तुम्हें पूरे बिल्कुल कांटा मिला है क्या, सेक्शन तो थोड़ा छोड़ो दूर की बात है। तो म्यूचुअल एजेंसी इज द कार्डिनल प्रिंसिपल, ठीक बात है। पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी मीन्स द पार्टनरशिप एम्ब्रेस द क्रेडिट, ये मुझे समझ में नहीं आया वर्ड क्या है, थोड़ी वर्ड में करेक्टर ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाइंड द, ये क्या 11, थोड़ा राइटिंग में सुधार करना पड़ेगा। ऑल द पार्टनर लिखा ना, द पार्टनर एक्ट इन द एजेंट फर्म एज वेल एज द प्रिंसिपल। तो अब तुमने यहां पे सिर्फ ये लिख दिया, बात खत्म कर दी, ठीक है ना। अब ये बताओ इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में कहाँ लिखा, कुछ नहीं लिखा। सेक्शन 6 के बारे में भी अगर तुम्हें लिखना था तो उसमें कम से कम, ठीक है, जो एक केस लॉ है हमारा वो तुम्हें लिखना चाहिए था कि इस तरह के एक केस लॉ भी आया है जिसमें बताया गया कि भाई, जिसे मैं बोल देता हूँ केक कटेगा सब में बटेगा ना, केडी कामत भी नहीं लिखा, जो आपके ऐसे किताब में दे रखा है। तो सिर्फ म्यूचुअल एजेंसी के बारे में लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, तो गलत कर दिया देखो तुमने पूरा, है ना, राइट। इसका मतलब 5 का अगला जॉइंट प्रोमिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। अगला डिफॉल्ट, रिमेनिंग प्रोमिसर, तो ये एक तरीके से लिखा है, लेकिन इसमें आधे आधे नंबर ही मिले क्योंकि तुमने लीगल लैंग्वेज को ढंग से याद ही नहीं किया। आखिरी क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, कोर्शन, ठीक है। थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज अ कोर्शन, राइट। यहाँ पे भी आधा आधा नंबर तुम्हें मिल गया, 2 में से आधा। यानी अगर तुम्हें देखा जाए तो तुम लिख तो ठीक रहे हो, लेकिन जो लिख रहे हो उसमें तुम्हें लॉ में पकड़ नहीं है ना, लॉ की पकड़ नहीं है, बिल्कुल भी लॉ की पकड़ नहीं है। प्लेन इंग्लिश लिख रहे हो या फिर गलत लिख रहे हो। और उसके बाद भी अगर तुम देखो तो हर बच्चे की एक ही कहानी है भाई, अटेम्प्ट कितना कर रहे हो भाई तुम, 7 नंबर का छोड़ दिया, 6 नंबर का छोड़ दिया, लगभग 13 नंबर तो ये गए, 3 नंबर का छोड़ दिया, 7 में से एक ही नंबर है, ठीक है। 22-23 नंबर तो ये चले गए, 4 नंबर का ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। 6 में से एक ही नंबर आ रहा है, तो कम से कम 30-40 नंबर तुमने ये छोड़ दिया। चलो चौथा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं किया। अब ये देखना, 3 में से 0 अटेम्प्ट नहीं किया, 7 में से 0 अटेम्प्ट किया तो गलत किया है, तो लगभग 50 नंबर का तुम पेपर छोड़ के आ रहे हो भाई। पेपर सही कौन करेगा, है ना, ये मुझे बताओ, पेपर कौन करेगा, पेपर कौन करेगा जब तुम पेपर छोड़ के आ जाओगे तो। 7 में से भाई 1.5 नंबर, 6 में से 1 नंबर, है ना। तो भाई पेपर कौन, ये देख, पेपर कौन लिखेगा, क्या लिख रहे हो भाई तुम ये, है ना। इसका मतलब ये है कि प्रोविजन तो तुम लिख ही नहीं पा रहे। तुमने सबसे पहला क्वेश्चन छठा किया, अगर मैं तुम्हारी कॉपी में चेक करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन तुमने 6th क्वेश्चन को सबसे पहले किया है। अगर 6th क्वेश्चन को तुमने सबसे पहले किया तो इसका मतलब ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारा, कि भाई पहला क्वेश्चन इतना जबरदस्त करूंगा कि 20 में से 15 नंबर आएंगे, ठीक है। क्या किया तुमने बताओ, ये जो इसमें देखना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। प्रोविजन आई से तुमसे कह रहा है भाई, प्रोविजन कौन लिखेगा, सीधा एनालिसिस लिख दोगे क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है ना। तो प्रोविजन कौन लिखेगा, ये गलती कर दिया सेक्शन 25 राइट ऑफ डिस्पोजल। तो भाई तुम्हारे कंक्लूजन में दिक्कत नहीं है, तुम्हारे प्रोविजन में दिक्कत है। इसका मतलब तुम्हें क्या नहीं आता, तुम्हें प्रोविजन लिखना नहीं आता। देखो भाई इंग्लिश नहीं, लॉ लिखनी है। अब ये देखना, प्लेन इंग्लिश है तुम्हारी, क्या है, द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर बाय सेलर टू बायर इज कॉल्ड सेल। ये डेफिनेशन है क्या,
ठीक है ना। तो डेफिनेशन पढ़ना कि सेल द गुड की डेफिनेशन क्या है। व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू बायर एट फ्यूचर डेट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। तो ये इंग्लिश लिख रहे हो, तो जज कह रहे हैं भाई ऐसे कह रहा है भाई इंग्लिश नहीं लॉ चाहिए, इंग्लिश नहीं लॉ चाहिए। लॉ पे पकड़ बनाओ। तुम्हारी गलती तुम्हें दिख गई है कि तुम सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे, बस बातों को नॉर्मल तरीके से लिख दे रहे हो, है ना। और जो लीगल लैंग्वेज है उस पर तुम पकड़ नहीं बना रहे। तो तुम्हारी गलती है कि एक तो पेपर अटेम्प्ट करो। अगर मैं दे दूँ इसका मतलब तुम्हारे मोटा मोटी 50 में से 24 है, तो बाकी 50 में से और 24 लाओगे तो मेरे हिसाब से तुम्हारे 100 में से 48 तो बन ही जाते, राइट। तो ढंग से पेपर अटेम्प्ट करो, लीगल लैंग्वेज पकड़ बनाओ भाई। जब तक लीगल लैंग्वेज पकड़ नहीं बनाओगे एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे।